लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में सबसे आम टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन वो बनाए, जिसको 1864 में दो साइंसदानों ने पेश किया था। नार्वे के दो साइंसदान थे, उन्होंने इस लॉ को पेश किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या करते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन कीमियाई तामुलात के दौरान ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, उनकी कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration। मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? एक्टिव मास। आप रिएक्टेंट और रिएक्टेंट स्पीशीज हो। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कीमियाई तामुलात के दौरान रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिस मकदार से, जिस शरह से वो तामुल करता है एक दूसरे के साथ, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज के साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट of molar concentration of reactant substances or reactant substances। एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन से मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? एक्टिव मास। लेट्स सपोज हमारे पास A प्लस B, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये दोनों जब आपस में तामुल करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट ही बना देते हैं। अब इसको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम कैसे जाहिर करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A is represented as A enclosed in bracket। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। किस चीज से? ब्रैकेट से। जब इसको हम ब्रैकेट में भर कर देते हैं तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, molar concentration of B is represented as B। इसी तरह जाहिर करेंगे, इसी तरह आप C की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो भी इसी तरह आप जाहिर करेंगे। D की मोलर कंसंट्रेशन को भी आप इसी तरह जाहिर करेंगे। अब इस मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट है, इट्स यूनिट इज मोल पर dm क्यूब। मोल पर dm क्यूब इसकी यूनिट है। क्या है? मोल इसकी यूनिट है। अब इसी जो मसावात इक्वेशन हम यहाँ पे देगी A plus B leads to form C plus D। इसमें ना मास एक्शन इसी लॉ के मुताबिक according to this law इस लॉ के मुताबिक the rate of forward reaction is directly proportional to the product of concentration
ऑफ रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट कैसे एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट मीन और शरह जिससे और तामुल करता है और तामुल करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट का मतलब यहाँ और हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास ये है, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब की, कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब की रास्त तनासिब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इसमें खत्म करना है तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसकी कांस्टेंट लगाएंगे। उस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन। तो इसी तरह ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है और हमारे पास इसकी प्रोडक्ट की, ये क्या है प्रोडक्ट, जब ब्रैकेट में इसको भर के तो इसकी मुराद मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं और ये दोनों के हासिल ज़रब थे, दोनों का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, जिस तरह हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, किस चीज हालत में, इक्विलिब्रियम, इट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। शायद हम इसको इस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू concentration into B concentration. अब rate of backward reaction is directly proportional to product of concentration अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कौन से है, रिएक्टेंट स्पीसीज कौन से है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस कौन से है, वो प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम वो इक्वेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट आपस में तामुल करके मीन ये रिएक्टेंट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन में। तो इसके हासिल ज़रब की भी बराबर होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, स्मॉल r का मतलब क्या है, रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमने खत्म करना है तो इसकी जगह हम इसकी कांस्टेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू k r c n2 d, c n2 d। तो ये हमारे पास इसके बराबर होगा। नाउ एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने कहीं पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट where rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन किसी के बराबर होगा, रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। अब इस दोनों की वैल्यू लिखने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf A N2 B
इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर होगा, इस यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये लिखी तो भी काफी होगा, या अगर मुकम्मल लिखे तो भी ठीक है। इसी तरह के आर सी इंटू डी इसके बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमारे पास दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में चूंकि बराबर होते हैं। अब चूंकि ये बराबर होते हैं, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इसके बराबर है, इसके बराबर है। यस सर। दोनों की जगह हम ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। सो के एफ बाई के आर Yes. is equal to Kf by Kr is equal to A. C concentration Down. B concentration divided by A B concentration B and B concentration. concentration के बराबर होगा। अब इन दोनों concentration दोनों हमारे पास मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसकी जो वैल्यू है और इसके दोनों के हमारे पास किसकी चीज के बराबर होगी, के एफ बाई के आर इज इक्वल टू के सी, के एफ बाई के आर इज इक्वल टू के सी, ये हमारे पास सी के सी के बराबर होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन एंड टू बी कंसंट्रेशन, इस चीज के बराबर होगा। तो ये क्या है, ये है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन वेयर केसी, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर केसी इज इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट। ये हमारे पास केसी जो है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, किस चीज के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये आपके लिए पेपर में भी इस तरह आ सकता है, इस तरह के सर आपको दी गई होगी और उसे आपने इसी शक्ल में तब्दील करना है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो होंगे, प्रोडक्ट उसको आपने न्यूमरेटर की साइड पे लिखने होंगे, ऊपर लिखने होंगे, और जो रिएक्टेंट होंगे ये रिएक्टेंट, इसको आपने डिनोमिनेटर लिखने होंगे। ये ऊपर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर। और अब इन दोनों का जो रेशो आता है, इन दोनों की रेशो से जो जवाब आते हैं वो आपके पास केसी के बराबर होते हैं। किस चीज के बराबर होते हैं, केसी के